लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, it changes its form, it changes its form from one form to another form, one form to another form. For example, when carbon react with oxygen forming the carbon dioxide, 12, 32 and 44 gram of carbon dioxide. Hydrogen plus oxygen forming the 4 gram of oxygen react with 32 gram of 4 gram of hydrogen react with 32 gram of oxygen forming the 36 gram of the water. कुछ और एग्जांपल करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड react with 44 gram of carbon dioxide forming the 100 gram of the calcium carbonate. Means mass neither be created nor be destroyed. It changes its form. It changes its form from one form to another form. मतलब मास कभी भी खत्म नहीं होता है। मास हमेशा किसी भी सब्सटेंस का मास हमेशा जो है फिक्स्ड रहता है। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। ये तो बात हुई आपकी लॉ ऑफ केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। ये आपकी बात हुई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की ये बात हुई। अब दूसरे लॉ की अगर हम बात करें तो दूसरा लॉ आपका आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑब्लिक डेफिनिट मींस फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि when two element react they react in a fixed ratio of their masses, जैसे कुछ एग्जांपल सामने आपके रखे हुए हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो इनके मास का रेशियो अगर हम देखें तो ये 3:8 का रेशियो, मतलब कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो उसके मास का रेशियो 3:8 का होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनाएगा, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 1:8 का होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यहाँ पे इनके मास का रेशियो 14:11 का होगा। ये हमारी बातें हुई लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ नेक्स्ट लॉ इसको आप देख लीजिए कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थोड़े एग्जांपल्स हैं, बहुत आसान, इसको आप आसानी से अपने मन से भी पढ़ सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने कर दिए हैं, कुछ एग्जांपल्स आप खुद से करिएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स पॉसिबल नहीं है, तो कुछ एग्जांपल्स को आप अपने मन से करिए। नेक्स्ट आपका लॉ होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्या है कि when two or more element react, they can react in a different proportion, but mass of less electronegative element is always constant। For example अगर हम देख लें कार्बन और ऑक्सीजन का,
तो हमें पता है क्लास 10 में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ऑक्सीजन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है, और कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है। कार्बन रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना, एक मोल ऑफ कार्बन का मास 12 है, तो 2 मोल ऑफ कार्बन का मास आपका। हाँ, यहाँ पे हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? टू और मोर एलिमेंट रिएक्ट, दे कैन रिएक्ट इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे रेशियो की बात करें तो यहाँ पे रेशियो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में 3:4 है, और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में 3:8 है। 3:4 है और 3:8। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मास इक्वल है, मीन्स रेशियो में कोई चेंज नहीं है। अब नेक्स्ट हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O और H2O2 दोनों बनाते हैं। H2O और H2O2 दोनों बनाते हैं। H2O की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4:32। अगर H2O2 की बात करें H2 + O2 फॉर्मिंग द H2O2, इस केस में ये 2:32। यहाँ पे रेशियो आपका 1:8, यहाँ पे रेशियो आपका 1:16। उसी तरीके से सल्फर की बात करें, सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपका 32 कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, 32:32, रेशियो आपका 1:1 का। यहाँ पे अगर हम बात करें 64:96। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका आता है 16 6 44, 16 6 96, एंड वी कैन कट इट बाय द 32, 2:3 का। इन तीनों केसेस में हम देख सकते हैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो इसमें भी कार्बन कांस्टेंट है 3:4, 3:8। सेकंड केस में वाटर वाले केस में देखें तो हाइड्रोजन कांस्टेंट है 1:8, 1:16। सल्फर और ऑक्सीजन के केस में सल्फर कांस्टेंट है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया लॉ ऑफ केमिकल फॉर्मेशन का। नेक्स्ट टॉपिक इज गेल-लीशॉक लॉ। अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, when two gases are mixed, like if we will take the example of hydrogen और क्लोरीन, जब दो गैसेज हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करें तो वह एक सिंपल रेशियो में आपको प्रोडक्ट देती है। जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ आपको दिख रहा है, 1 मोल ऑफ क्लोरीन यहाँ आपको दिख रहा है, ये आपको 2 मोल ऑफ HCl बना के बता रहा है। अदर एग्जांपल्स ले लें गैसेस का, जैसे अदर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो अमोनिया ले लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल है N2 और 3H2। ये रिएक्ट करके 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन react with 3 volume of hydrogen and it form the 2 volume of ammonia। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं गैस के जो हम डिस्कस करते हैं। गेल-लीशॉक लॉ यही है इसके बारे में। अब आगे के लेसन्स की तैयारी की हम बात करें, अब आगे के लेसन्स की तैयारी की अगर हम बात करें तो अब हम डिस्कस करेंगे स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सीधा सा मतलब होता है कि कितना ग्राम कितने ग्राम से रिएक्ट करके कितना ग्राम बनाएगा। उसको हम मोल से रिएक्ट करेंगे, उसको हम मोल से कोरिलेट करेंगे, उसको हम स्टैंडर्ड वॉल्यूम, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर से करेंगे। आपने नाम सुना होगा स्टैंडर्ड प्रेशर का, स्टैंडर्ड
प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड प्रेशर यूजुअली हम 1 बार को कहते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करें तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका 273 केल्विन। स्टैंडर्ड वॉल्यूम फॉर गैसेस की बात करें तो ये आपका होता है 22.4 लीटर। ये 1 मोल की बात होती है यहाँ पे। अब बहुत आसानी से हम चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे, कहाँ, कब, कितना मोल बना, कितना मोल क्यों नहीं बना, क्यों यही बना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग हिम्मत मत हारिएगा। आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। आपसे ये विनम्र निवेदन है, बार बार घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। और बाकी जो भी समस्याएं हैं अपने तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और मुझे यह उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। हमेशा याद रखिएगा केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट, इससे आसान कुछ नहीं। ये आपको नहीं आया तो आपको कुछ नहीं आएगा। धन्यवाद।